भिवानी हलचल परिवार की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए नजर डालते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। जन्माष्टमी व गोगा नवमी त्योहारों को लेकर पुलिस ने कड़ी की सुरक्षा व्यवस्था। लोहारू की जन आशीर्वाद रैली में मुख्यमंत्री ने गिनवाई सरकार की उपलब्धियां। जन्माष्टमी त्योहार ही नहीं, ज्ञान, प्रेम और धार्मिकता का उत्सव, कहा डीओ नरेश मेहता ने। सर ब्राह्मण समाज ने मांगी विधानसभा चुनाव की 20 टिकटें। विधायक घनश्याम सर्राफ ने रैली को लेकर सौंपी जिम्मेदारियां। अब खबरें विस्तार से। छोटी काशी के मंदिरों में जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मनमोहक ढंग से सजावट की गई। राधा कृष्ण व लड्डू गोपाल को नए नए परिधानों से सजाया गया। वहीं श्रद्धालुओं ने इस त्योहार को अधर्म पर धर्म की जीत बताया। जोगीवाला मंदिर के महंत वेदनाथ महाराज ने बताया कि जन्माष्टमी का पर्व पूरे विश्व में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं इस अवसर पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है। इस बारे में इंस्पेक्टर सत्यनारायण ने बताया कि शहर के मुख्य मार्गों पर परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने के लिए गोगा मेडी व किरोड़ीमल मंदिर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और 2 दिन के लिए बाजारों में 4 व्हीलर के प्रवेश पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर शहर के मंदिरों की शोभा अत्यंत मन भावन लगी। मंदिरों को सजाने के साथ साथ भगवान कृष्ण को विशेष रूप से सजा झूले में बैठाया गया। आज का दिन अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। यह दिन प्रेरणा का स्रोत है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तो भगवान श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में आकर धर्म की जीत का संदेश देते हैं। महंत वेदनाथ ने कहा कि आज का दिन बड़े ही सद्भावना के साथ पूरे विश्व भर में मनाया जाता है, जिसकी तैयारियां की गई हैं। बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। विशेष करके तो आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी का दिन है। पूर्ण अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु भगवान के रूप में अवतार लिया, तो कृष्ण भगवान कृष्ण जी का जन्माष्टमी आज पूरे विश्व के अंदर ही मनाई जा रही है वैसे तो, और भारत के अंदर तो हर जन के हर कण के उसके उपलक्ष्य में उपवास व्रत करके लोग मनोत करेंगे और सब दिन निराहार रह करके रात्रि को 12 बजे जन्मोत्सव रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो उसके रोहिणी नक्षत्र में भगवान का अभिषेक करके और फिर आरती पूजा करके उसके बाद में प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो आज का दिन विशेष करके पूरे ही जैसे आत्मा को पवित्र करने के लिए भगवान साक्षात दर्शन देंगे, उसी प्रकार समाज की भी कुरीतियों के लिए भगवान ने जैसे अवतार लिया, हर प्रकार से जैसे भी अहंकार का था, किसी का अत्याचार का था, उसको दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो अवतार लिया था, तो उसके उपलक्ष्य में आज वो बड़ा शुभ और दिन है, बड़ा ही महत्व है आज का दिन का, क्योंकि भगवान जब जब भी किसी प्रकार के पृथ्वी के ऊपर मतलब में आपदा आती हैं या ज़्यादा अत्याचार होता है, तो उसमें भगवान अवतार लेते हैं। तो उसके रूप में जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया और राक्षसों का और अत्याचारियों का पतन करके सद्भावना से जागृत करके भक्ति भाव के साथ, आत्मा की चेतना के साथ भी और प्रेम और का संदेश दे करके कि जन जन के अंदर उस परमात्मा को आराधना करते हुए, ईश्वर का भजन करते हुए समाज की सेवा करें। उसी के उपलक्ष्य में भगवान की आज बड़ी कृपा है कि आज का वो महोत्सव बड़ा रोहिणी नक्षत्र में क्योंकि जन्म लिया, तो आज वो पूरा पूर्ण है। तो आज का दिन सबसे बड़ा है कि इसमें भगवान किसी न किसी आत्मा को चेतना के लिए और इसमें जितना भी नियम से व्रत और दान पुण्य और करके और समाज की सेवा का जो दृढ़ संकल्प लेंगे, वो सबसे बड़ा महत्व। वहीं जन्माष्टमी व गोगा नवमी त्योहार के लिए पुलिस विभाग ने कमर कस ली है। इंस्पेक्टर सत्यनारायण ने बताया कि त्योहारों को देखते हुए शहर में पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई है। परिवहन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए मुख्य बाजार घंटाघर से लेकर दादरी गेट तक 4 व्हीलर का आवागमन बंद कर दिया गया है। जन्माष्टमी पर
अधिकतर महिलाएं पूजा के लिए आती हैं। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए गोगामेडी मंदिर व किरोड़ीमल मंदिर के आसपास पुलिस तैनात की गई है व सुरक्षा बढ़ाई गई है। उन्होंने यह भी बताया कि त्योहारों को देखते हुए 3 दिन के लिए यह विशेष सुरक्षा लगाई गई है, जिसमें आम नागरिकों से अनुरोध है कि बाजार में अपना 4 व्हीलर लेकर न आए, जिससे आम जन व परिवहन की व्यवस्था बिगड़ती है। आप सबको बताया कि जन्माष्टमी के महोत्सव पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री नरेंद्र बिजानिया के दिशा निर्देशानुसार शहर में विशेषकर किरोड़ीमल मंदिर के आसपास और अन्य जो प्रमुख मंदिर हैं सभी की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। भीड़ वाले स्थानों पर हमने राइडर और पीसीआर तैनात की गई हैं। सिविल पंचायत में हमने जवान पुरुष और महिलाओं की ड्यूटियां लगाई हैं, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो, सभी अपना त्योहार जो है हंसी खुशी मनाएं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा सब पर बनी रहे। जो हमारे रोड्स हैं जो अंदर मार्केट के अंदर आते हैं बाहर जाते हैं, उन हमने विशेष रूप से नाकाबंदी की गई है, ताकि कोई व्यवस्था उत्पन्न ना हो और भक्तजन हो किसी प्रकार की परेशानी ना हो। उनके लिए जैसे हमारे जो मार्केट के आउटर रोड्स हैं उनके साइड में जो पार्किंग की व्यवस्था की गई है और उनकी सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। बाजार के अंदर विशेष तौर पर आज तो जो हमारा मंदिर के आसपास है वहाँ कोई व्हीकल अलाउड नहीं होगा और मंदिर के परिसर से दूर हमने अपने सुरक्षा पॉइंट और चेकिंग पॉइंट बनाए गए। उनके बाहर जो 2 व्हीलर वगैरह हैं वो उनको अलाउ किया गया और जो बड़े व्हीकल हैं उनको मार्केट से बाहर ही रखने की मेरी आप सबसे अपील और सभी भक्तजनों से भी यही अपील है कि कोई बड़ा व्हीकल लेके आते हैं तो उनको सुरक्षित स्थान पर जो बाहर पार्किंग व्यवस्था की गई उसमें खड़ा करें, ताकि कोई व्यवस्था उत्पन्न ना हो। बिल्कुल, जब तक जैसे हमारे त्यौहार आज और कल का त्यौहार है तो ये हमारी सुरक्षा व्यवस्था 48 घंटे और हो सकता है 72 घंटे तक के लिए कंटिन्यू रहेगी, जब तक आम रोजाना का माहौल जिस तरह से होता है उस तरह। भाजपा सरकार मिशन मोड में काम करके पूरे प्रदेश में विकास कार्यों की झड़ी लगाई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोहारू अनाज मंडी में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार से हिसाब मांगने वाली कांग्रेस पार्टी ने किसानों को 2 से 3 रुपए के चेक और बुजुर्गों को पेंशन 500 रुपये देकर उनका अपमान किया है। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा को कौड़ियों के भाव जमीन बेचने का हिसाब देने को कहा। वित्त मंत्री जेपी दलाल के द्वारा आयोजित की गई रैली में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने HKRN के तहत लगे 1,20,000 कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित किया है और किसानों के खाते में 525 करोड़ रुपए की राशि डाली गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जन आशीर्वाद रैली के माध्यम से लोहारू क्षेत्र के भाजपा को जिताने की बात कहते हुए कहा कि 3 माह के कार्यकाल की उपलब्धियों में उन्होंने बहुत कुछ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हरियाणा प्रदेश का चार्ज मुख्यमंत्री के तौर पर 12 मार्च को लिया था, जिसके बाद से आचार संहिता तक उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए बड़ी घोषणा नहीं की, बल्कि उन्हें लागू करवाने का काम भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 23 लाख परिवारों को रोडवेज बस में फ्री यात्रा के लिए हैप्पी कार्ड बनाए गए। 50,000 युवाओं को बगैर पर्ची खर्ची नौकरी लगाने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की, जबकि कांग्रेस का भर्ती रोको गैंग युवाओं को नौकरी लगने से रोकने के लिए चुनाव आयोग तथा कोर्ट के पास गया ताकि युवा भर्ती न हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश की भाजपा सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब अभियान चलाकर उनकी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जबकि वे अपने 10 साल के कार्यकाल का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने मंच के माध्यम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सवाल दागते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा बताएं कि उनके 10 साल के कार्यकाल में पर्ची खर्ची से नौकरी, किसानों की जमीन हड़पने, प्रदेश के पिछड़ा वर्ग से जुड़े मिर्चपुर व गोहाना जैसे कांड करवाने, किसानों पर गोली चलवाने, ट्रांसफर में भ्रष्टाचार करने, किसानों को प्राकृतिक आपदा का 2 से 3 रुपये चेक देने, बुजुर्गों को मात्र 500 रुपये पेंशन देने, BPL से जुड़े लोगों के इलाज उपलब्ध न करवा पाने का हिसाब पहले दें। जब मैं तीज के पर्व के ऊपर उस कार्यक्रम के अंदर गया तो उन्होंने कहा कि गैस की कीमतें थोड़ी सस्ती हो जाए। हमारी सरकार ने तुरंत निर्णय ले लिया कि हरियाणा प्रदेश के ऐसे 50 लाख परिवारों को वो लाभ मिलने वाला है। हरियाणा प्रदेश के लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ 80 लाख में से 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। हर घर हर गृहिणी योजना बना करके हमने 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया। और हमने कहा कि इसके ऊपर जितना भी चार्ज लगेगा
वो हरियाणा सरकार देगी। ये डबल इंजन की सरकार लोगों के हित में काम कर रही है। और भाइयों, ये लोग उसका लाभ भी मिल रहा है। कांग्रेस के लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि ये तो घोषणा है। हुड्डा साहब, ये घोषणा नहीं है। मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है अभी पिछले दिनों कि अब की बार बरसात का कम हो रही है, मेरे किसान का खर्चा ज्यादा हो रहा है और उसको लाभ मिलना चाहिए, उसके खर्चे कम होने चाहिए। हमारी सरकार ने भाइयों ये निर्णय लिया कि जितने भी हमारे हरियाणा प्रदेश के किसान हैं वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रति एकड़ के हिसाब से उनके खाते में 2-2 हजार रुपया पहुंचाने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने लिया। भाइयों, पहली किस्त मैंने 525 करोड़ रुपए की किसानों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। उसके बाद ये कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। भाइयों, एक किसान के खाते में प्रति एकड़ 2-2 हजार रुपया पहुंचाने का काम ये आपकी ही सरकार कर रही है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, ये देश के अंदर पहला हरियाणा ऐसा राज्य है, हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि मेरे हरियाणा प्रदेश की कोई भी फसल है उसको एमएसपी पर खरीदने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। 16 तारीख तक हर रोज कोई न कोई लिस्ट हमने बच्चों के अपॉइंटमेंट की निकालने का काम लगातार किया है। और भाइयों, अभी भी हमारे 6000 बच्चों के इंटरव्यू पुलिस के चल रहे हैं। कांग्रेस का पेट खराब हुआ, उनके एक सांसद दिल्ली के अंदर बैठे हैं और इन्होंने भर्ती रोको गैंग भी बना रखा है। वो कोर्ट के अंदर गया, वो चीफ इलेक्शन कमीशन दिल्ली के अंदर गया और उन सब भर्तियों को रुकवाने का काम ये कांग्रेस के लोगों ने किया है। ये युवाओं के हितैषी नहीं, ये युवाओं के विरोधी लोग हैं। भाइयों, इन्होंने उस भर्ती को रुकवाने का काम किया। परंतु मैं आज लोहारू की सरदारी में कहना चाहता हूँ, जब ये कोड ऑफ कंडक्ट 4 तारीख के बाद भाइयों हट जाएगा तो वो सारे के सारे बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार की नौकरी के अंदर लग जाएंगे। भाइयों, 8 तारीख को हमने हरियाणा प्रदेश की जितनी भी हमारी एससी समाज और बीसी समाज की चौपालें थी, उन चौपालों को, उनके जनप्रतिनिधियों को हमने बुला करके 118 करोड़ रुपया उनके नवीनीकरण के लिए जारी करने का काम ये हमारी सरकार ने 9 जून को किया है। गौओं के लिए हमने राशि दी और आने वाले साल में और बढ़ाई। हमारे क्षेत्र के अंदर नए पशु चिकित्सालय बनवाए, पशु अस्पताल बनवाए। सड़कें आपके अंदर देख रहे हो, सैकड़ों सड़कें हैं जो नई सड़कें मार्केटिंग बोर्ड की बनी, पीडब्ल्यूडी की बनी। इसी तरह से 7 रोड अंडर रेलवे के पुल, 4 का तो काम शुरू हो गया है, 3 का टेंडर लॉट हो गया है। जहां रेलवे के अंदर किसानों को भाइयों को दिक्कत होती थी वो रेलवे के अंदर ब्रिज बनवाए। और ब्रिज जो बन रहा है रेलवे का लोहारू के अंदर, इसी तरह से वहां सिवानी के अंदर हमारे वो भी करोड़ों रुपए की लागत से वो बन रहा है। इसी तरह से मिकाडा की स्कीम हम लेके आए। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि किस तरह से हमने खेतों के अंदर टैंक बनवा करके किसान भाइयों के लिए एक पानी संग्रह करने की नीति बनाई, जिससे कि उसको खेत के अंदर जो पानी, हमारी फसल खराब हो जाती थी, रेतली जमीन थी, 1 फसल का 2 फसल का पानी खेत के अंदर रिजर्व रहे। कम्युनिटी टैंक हमने बनवाए। 60 रुपए के प्रोजेक्ट पहाड़ी गांव के अंदर है, जिसके अंदर गांव के आदमी, जिसके गवाह है, ये बैठे हमारे बाबूजी वकील साहब, ये गवाह है कि पहाड़ी गांव के अंदर 100 करोड़ रुपए के एक गांव में कम्युनिटी टैंक हरियाणा सरकार ने बनाए हैं। इसी तरह से अलग अलग जल घर बनाए। पीने के, आपके पड़ोस में देखो पिलानी में पीने का पानी नहीं है। आज से 7-8 साल पहले यहाँ के लोग पिलानी जाते थे और आज लोहारू में पानी है। पिलानी में दिक्कत आ गई है। पिलानी से वापस आकर के लोग लोहारू बसना चाहते हैं। ये
कुड़ल के अंदर कॉलेज चालू हमने करवाया, ईश्वरवाड़ के अंदर हमने कॉलेज चालू करवाया, बहल के अंदर, सिवानी के अंदर हमने कॉलेज चालू करवाया। बड़ी क्लासेज, तरह तरह की क्लासेज लगा करके बेटियों को, बच्चों को शिक्षा देने का काम हमने। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर स्काउट एंड गाइड्स की शाखा चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप के द्वारा नृत्य एवं दही हांडी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता व नायब तहसीलदार अंकित ने किया। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के 35 विद्यार्थियों ने भाग लेकर सनातन संस्कृति के महत्व को दर्शाया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी ने चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप के द्वारा बनाई गई वाटिका की प्रशंसा करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रत्येक व्यक्ति का प्रयास जरूरी है, तभी हम आने वाली पीढ़ियों को जहरीली हवा से बचा सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कार्यक्रम की जानकारी देते हुए चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप के लीडर सागर ने बताया कि जन्माष्टमी पर्व पर नृत्य एवं दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 7 स्कूलों के 35 विद्यार्थियों ने भाग लिया तथा अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के प्रतिभागी सभी स्कूल्स को ट्रॉफी एवं सभी प्रतिभागियों व उनके साथ पहुंचे अध्यापकों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता व नायब तहसीलदार अमित कुमार ने स्काउट्स कार्यालय में स्थित ई-लाइब्रेरी का निरीक्षण किया, जिसमें 20 बच्चों की व्यवस्था की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया कि इस लाइब्रेरी को जल्द से जल्द शुरू करवाया जाएगा ताकि बच्चे इसका लाभ उठा सकें। मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने कहा कि जन्माष्टमी सिर्फ एक त्यौहार ही नहीं है, यह ज्ञान, प्रेम और धार्मिकता का उत्सव है। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण की शिक्षाएं हमें मूल्यवान जीवन सबक प्रदान करती हैं। युवा पीढ़ी को सनातन संस्कृति के महत्व और गौरवशाली इतिहास से अवगत करवाना ज़रूरी है ताकि वे इस जानकारी को आगे तक पहुंचा सकें। सबसे पहले तो बड़े हर्ष की विषय हमारे लिए कि सिटी क्लब भिवानी में हमारा चंद्रशेखर ओपन ग्रुप का कार्यालय का आज उद्घाटन है और साथ ही जो है एक शुभ अवसर है जन्माष्टमी का, जिसमें चंद्रशेखर ओपन ग्रुप द्वारा जो है ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कल्चरल भी है और साथ में जो है इनकी एक बगीची है जो इन्होंने बनाई है। बहुत ही मेहनती हैं हमारे स्काउट के जितने भी ये गाइड्स और रोवर्स हैं और पूरी लगन के साथ और निष्ठा के साथ ही काम करते हैं और समय समय पर जो है इनको सम्मानित किया जा चुका है। राष्ट्रपति महोदय द्वारा भी किया जा चुका है और अन्य डिग्नेटरीज जब भी कहीं आते हैं या शहर में कोई भी इनके लिए व्यवस्था होती है तो ये ड्यूटी को प्रथम स्थान देते हैं, ड्यूटी बिफोर सेल्फ। तो इन लोगों का मोटो है कि स्वयं से पहले जो है सेवा, और उस सेवा के नाते जो है आज मुझे अवसर मिला है डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज होने के नाते, और ये जो टीम है ये बहुत शानदार कार्य कर रही है और मैं इन्हें अपनी ओर। चंद्रशेखर आज़ाद ग्रुप ने मुझे जन्माष्टमी के पावन अवसर पर यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जो मैंने देखा कि यहाँ पे काफ़ी यंग जो हमारे भारत का जो उज्जवल भविष्य है वो यहाँ पे है और जो इन्होंने वैल्यूज़ और जो एथिक्स यहाँ पे सीखते हैं, जो टीम लीडरशिप स्किल सीखते हैं या टीम वर्क जो सीखते हैं, वो शायद नॉर्मल स्कूल आवर्स में नहीं सीख सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा जो है मैं कहता हूँ उद्देश्य है इस ग्रुप का। और जो मैंने कार्यक्रम देखे वो भी बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम इन्होंने किए। छोटे छोटे बच्चों ने बहुत मेहनत से जो है काफ़ी अच्छा कार्यक्रम किया। उसके अलावा इन्होंने मुझे बताया कि जैसे कोविड के दौरान इन्होंने काफ़ी शहर में मदद की, तो ऐसी ऐसी चीज़ों से जो है छोटे छोटे बच्चे इंस्पायर होते हैं और अल्टीमेटली एक वो अच्छे ह्यूमन बीइंग बनते हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सर्व ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने विधानसभा चुनाव में 20 सीटें देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि टिकट वितरण में कोई भी पार्टी ब्राह्मण समाज की अनदेखी करती है तो महापंचायत में एकजुटता दिखाकर वे इस बात को साबित करेंगे कि ब्राह्मण समाज सरकार बनाने का सूत्रधार होगा। उन्होंने कहा कि अब ब्राह्मण समाज जागरूक हो चुका है और राजनीतिक पार्टियों के बहकाव में आने वाला नहीं है। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों से 20 सीटें विधानसभा चुनाव में देने की मांग की, अन्यथा ब्राह्मण समाज सर्वसम्मति से अपने स्तर पर निर्णय लेगा। सर्व ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि ब्राह्मण समाज प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहा है। ब्राह्मणों को एकत्र करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। खाप ब्राह्मणों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलवाने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर राजनीतिक पार्टियों से संपर्क साधेगी। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि ब्राह्मणों को अपनी ताकत दिखानी होगी। समाज ने बहुत झेला है, पुरानी मांगें पूरी की जाएं,
हरियाणा में ब्राह्मण 16% की हिस्सेदारी समाज में रखते हैं, लेकिन जब भी चुनाव आता है ब्राह्मण समाज को उसके हिस्सेदारी के हिसाब से सीटों में हिस्सेदारी नहीं दी जाती। कहा कि ब्राह्मण राजनीतिक तौर पर पिछड़ता जा रहा है। आज का मुख्य विषय ब्राह्मण समाज की राजनीति में भागीदारी। विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम सर्व ब्राह्मण सभा हरियाणा की तरफ से ब्राह्मण समाज की 20 टिकटों की मांग सभी राजनीतिक दलों से करते हैं। इस कड़ी में ये 19 अगस्त को हमने हिसार से प्रेस वार्ता के माध्यम से ये मांग शुरू की थी। उसके बाद कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, फतेहाबाद, सिरसा और आज जींद और अब हम भिवानी आए हैं और इसके बाद दादरी जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से राजनीतिक दलों से संख्या के आधार पर, ब्राह्मण समाज की संख्या के आधार पर 20 टिकटों की मांग करता हूं और अगर राजनीतिक दल ब्राह्मण समाज को दरकिनारा करेंगे, उनके टिकटें नहीं देंगे, उसमें हमारी प्रदेश की कमेटी टिकट वितरण के बाद समीक्षा करने के बाद किस पार्टी ने कितनी टिकट ब्राह्मण समाज को दी उसकी समीक्षा करने के उपरांत एक बड़ा फैसला लेगी। अगर ये हमारे को राजनीतिक दल नजरअंदाज करेंगे टिकटों में तो कड़ा फैसला लिया जा सकता है। विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा है कि 29 अगस्त को भिवानी में होने वाली मुख्यमंत्री की रैली भीड़ के सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी। रैली के प्रति लोगों में भारी उत्साह है। सर्राफ अपने निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं की रैली को लेकर जिम्मेदारियां भी सौंपी। उन्होंने हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने का दावा किया और कहा कि जो चहुमुखी विकास कार्य सरकार ने प्रारंभ किए हुए हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करवाया जाएगा। विधायक घनश्याम सर्राफ ने 29 अगस्त को अनाज मंडी में सीएम नायब सैनी की होने वाली रैली को लेकर कहा कि भाजपा सरकार ने लाइन के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। भाजपा सरकार की सोच है कि लाइन के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का फायदा देकर ही आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने लाखों परिवारों को मात्र 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हरियाणा के किसानों के प्रति एकड़ खर्च को कम करने के लिए प्रति एकड़ 2000 रुपये उनके खातों में जमा किए जाएंगे। इसके तहत 525 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है और आचार संहिता के बाद यह पैसा सभी किसानों के खातों में पहुंचाया जाएगा। इनके अलावा सरकार ने अनेक जनहित के फैसले लागू करके एक मिसाल कायम की है। उन्होंने प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने का दावा किया और कहा कि प्रदेश का चहुमुखी विकास करवाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से रैली में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने का आह्वान किया। विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि जन आशीर्वाद रैली माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी 29 तारीख को नई अनाज मंडी में शाम को 4 बजे आएंगे। उनको आशीर्वाद देने के लिए और सभी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आप सब लोग शहर इसमें आना स्वीकार करें। आज हमने सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग अपने निवास स्थान पे ली है और सभी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह की लहर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भिवानी आए और हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़े मिले। संख्या होने की संभावना है और बाकी आप स्वयं मौके पे देखेंगे कि किस प्रकार से लोग उत्साहपूर्ण इस रैली में आ रहे हैं और विजय के लिए संकल्प रैली, जन आशीर्वाद रैली और सभी प्रकार से सभी आदमियों का मन छूने वाली ये रैली है और इसमें अधिक से अधिक बार सभी कार्यकर्ता इसमें भाग लेंगे और ये तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की विजय इसमें सुनिश्चित होगी और सभी लोग मिलके इस रैली को सफल बनाने का काम करें। और अब एक खबर चलते चलते, हमारा देश विविधताओं का देश है और यह विविधता त्योहारों में भी देखने को मिलती है। आमतौर पर होली, दिवाली, रक्षाबंधन जैसे बड़े त्योहारों के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे त्योहार भी हैं जो सीमित क्षेत्र और समुदाय के बीच मनाए जाते हैं। उनमें से एक गोगा नवमी भी है। हर साल भाद्रपद माह की नवमी तिथि के दिन गोगा नवमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन विशेष तौर पर नागों का पूजन किया जाता है और महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। माना जाता है कि गोगा देव के
पास जहरीले से जहरीले सांपों को वश में करने की शक्ति होती है और उनकी पूजा करने से सर्प दोष और सांपों के डसने का डर भी दूर हो सकता है। लोक पूज्य देवता गोगा जी यानी कि जहरवीर गोगा जी को लोग गोगा जी चौहान, गोगा, जाहिर वीर, जहार पीर और गोगा पीर के नामों से भी पुकारते हैं। महापुरुष गोगा जी जहार पीर गुरु गोरक्षनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। माता बाछलदे की प्रार्थना पर गुरु गोरक्षनाथ ने उसे वरदान दिया कि तेरे एक तेजस्वी पुत्र होगा और उसका नाम गूगल व गोरख के नाम पर गूगो रखा जाएगा। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी में शासक जेवर जी की महारानी बाछलदे को पुत्र रतन पैदा हुआ, जिसका नाम गोगो चौहान रखा गया और यही गोगे चौहान आमजन की भाषा में राणा गोगाजी चौहान और गोगा बापा कहलाने लगा। बाछलदे गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी मनोती पूर्ण करने के लिए बालक गोगा जी को सोमनाथ के दर्शन करने के लिए ले गई। तभी से सोमनाथ गोगा जी चौहान के इष्ट देव हो गए। गोगा जी का राज्य सतलुज से हांसी तक था। वीर गोगा जी का निर्माण महमूद गजनवी के साथ हुए युद्ध में सन 1024 में शहीद हुए। वीर गोगा जी ने वृद्धावस्था में अपने भाई बंधुओं व पुत्र पौत्रों सहित असाधारण पराक्रम के साथ लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। गुरु गोरक्षनाथ के निर्देशानुसार राणा गोगा जी चौहान के कुल पुरोहित नंदी दत्त ने गोगा जी चौहान के शव का दाह संस्कार किया। इसी स्थल पर समाधि का निर्माण कराया। यही समाधि स्थल गोगा मेडी के नाम से जग विख्यात है। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। जन्माष्टमी व गोगा नवमी त्योहारों को लेकर पुलिस ने कड़ी की सुरक्षा व्यवस्था। लोहारों की जन आशीर्वाद रैली में मुख्यमंत्री ने गिनवाई सरकार की उपलब्धियां। जन्माष्टमी त्योहार ही नहीं, ज्ञान, प्रेम और धार्मिकता का उत्सव, कहा डीओ नरेश मेहता ने। सर ब्राह्मण समाज ने मांगी विधानसभा चुनाव की 20 टिकटें। विधायक घनश्याम सर्राफ ने रैली को लेकर सौंपी जिम्मेदारियां। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।